देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। राजकीय सम्मान के साथ शहीद जगदीश चंद्र और संजीवन राणा को दी गई अंतिम विदाई। परिजनों सहित गमगीन हुआ पूरा गाँव। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा। कहा परिजनों के साथ है पूरा प्रदेश। रिवालसर से सरकाघाट जा रही एक निजी बस हुई हादसे का शिकार। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में करवाया गया घायलों को भर्ती। और मंडी में टारना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा तीसरी नैना तुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता हुई आयोजित। 15 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी करेंगे बेहतर प्रदर्शन। पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों के बड़े हमले में शहीद हुए चंबा के जवान जगदीश चंद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों के साथ पूरे परिजनों की आंखें नम दिखाई दी। शहीद जगदीश चंद पर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में जगदीश चंद ने एक आतंकवादी से उसका हथियार छीनकर उसी आतंकवादी को मार दिया था। बाद में अन्य आतंकवादियों के हाथों वह भी शहीद हो गए थे। शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव भलाना पहुंचा तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। शहीद के घर में कोहराम मच गया। इलाके के सैकड़ों लोग शहीद के घर पहुंच गए। घर में शहीद की पत्नी, मां और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव के लोगों को दर्शन के लिए शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर घर पर रखा गया और कुछ देर बाद नजदीकी शमशान घाट लाया गया। उनकी शव यात्रा में इलाके के सैकड़ों लोग शामिल हुए। शहीद के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। 25 साल की नौकरी के दौरान अपने अंदर पैदा किया था, उसी जज्बे को दोबारा साबित करते हुए पठानकोट में हुए एयरफोर्स बेस पर हमले के दौरान जिस वीरता और साहस का प्रदर्शन किया है वो अतुलनीय है। पूरी देश, पूरी सेना जगदीश चंद्र के इस बलिदान पर काफ़ी गर्व महसूस करती है। अगर जगदीश चंद्र ने अतुलनीय बहादुरी का नमूना देते हुए हाथ की लड़ाई में, गुत्था की लड़ाई में एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी कि उसी के हथियार से उसी की हत्या की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। ये जज्बा सेना के हर सिपाही, हर जवान में रहता है। हम देश को कहना चाहेंगे कि देश सेवा एक सबसे भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परिवार को, मेरी भगवान से यही दुआ है कि परिवार को शक्ति प्रदान करे ताकि वो इस दुख से उभार पा सके। और साथ ही देशवासियों से सबसे मेरा निवेदन है कि देश के इस बेटे का, इसकी बलिदान को, इसके ऊपर गर्व करें और परिवार को सहायता दें। शहीद सैनिक की शव यात्रा में उनके परिजनों के अलावा भटियात एसडीएम अमित कुमार, डीसी चंबा एम सुधा देवी, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी व सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और भारी संख्या में गाँव वासियों ने शहीद सैनिक जगदीश चंद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद सैनिक का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर हर किसी की आंखें नम थी और जगदीश चंद की इस शहादत पर हर कोई फख्र महसूस कर रहा था। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। शहीद जगदीश चंद के शहीद होने के 3 दिन तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और नेता उनके घर वालों से मिलने नहीं आया, जिसके कारण गांव वालों में रोष पनपा हुआ था। लेकिन अंतिम संस्कार के समय कई प्रशासनिक अधिकारी शमशान घाट में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। शहीद जगदीश चंद के बेटे रजत ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह देश के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पापा आतंकवादियों से बहुत बहादुरी से लड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 3 दिन तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनके घर नहीं आया और ना ही कोई नेता या मंत्री उनके घर शोक व्यक्त करने। शहीद जगदीश चंद के बेटा और बेटी का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनके पापा देश के लिए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पापा आतंकवादियों से बहुत बहादुरी से लड़े हैं, लेकिन
शहीद होने के बाद भी जगदीश चंद के घर 3 दिन तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। मेरे पापा ने बहुत बड़े का काम किया है। उसे आतंकवादी आकर बिना हथियार से पापा को ऊपर अटैक किया था। पापा ने उनसे हथियार छीन के उनको ही गोली मारी और उसके बाद 2 दाएं बाएं से आए और उन्होंने पापा को गोली लग मार दी। मुझे गर्व है कि पापा मेरे शहीद हो गए। मुझे गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए जान देकर शहीद हुए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से कौन कौन आया अभी? आप इस बात को 3 दिन हो गए ना पापा को। एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से कौन कौन आया अभी तक? सरकारी कोई अधिकारी आए यहाँ पे? अभी तक एक भी सरकारी अधिकारी नहीं आया। आया चले गए वो। आपके घर में आया था कोई? नहीं आया है। कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई आपके घर में कौन आया? नहीं आया तो क्या अब इस बारे में आपको, इसको लेकर आपको रोशनी है? सर कोई जिए या मरे वो तो अपने से करे। तो इस बात को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रशासनिक अधिकारी या कोई नेता कोई भी आपके घर में नहीं आया अभी तक, तो इस बारे को लेकर आप अभी तक? गलत बात है ना। फिर मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग मर के मेरे पापा मर के ऐसे ना बोले। आई रिक्वेस्ट की सारे ऐसे बोले कि मेरे पापा शहीद हुए। कभी ऐसे बोले कि शहीद हुए जगदीश चंद, ऐसा ना कोई बोले मर गया मर गया। मरते तो वो लोग जो यहाँ में जैसे यहाँ वहाँ घर में लड़ाई करते। मेरे पापा शहीद हुए। शहीद जगदीश चंद के रिश्तेदार केसी ठाकुर ने कहा कि पठानकोट आतंकी हमले में एक कर्नल भी शहीद हुए थे, जिनका शव उसी दिन केरला भी पहुंचा दिया गया था, लेकिन शहीद जगदीश चंद के शव को तीसरे दिन शाम को उनके गांव पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि यहां भी रैंक को अहमियत दी गई है, जो कि सरासर गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि 3 दिन तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया और न ही कोई नेता या मंत्री आया, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कौन कौन आ चुका है यहाँ से? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। कितने दिन हो गए इस बात जगदीश जी को? जगदीश जी को खत्म हुए आज 3 दिन हो गए। 3 दिन में प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया? कोई आदमी नहीं आया। कोई पुलिस का कोई? पुलिस की गार्ड आई हुई है, लेकिन इधर घर में नहीं आई। वो सीधा जहाँ क्रिमिनेशन हो रहा है वहीं पे गए? हाँ जी। पता यहाँ पे कोई नेता, कोई मंत्री? कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई पंचायत प्रधान वगैरह? कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रधान, पंचायत प्रधान कोई भी नहीं आया? नहीं। मतलब कुल मिला के आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है यहाँ के प्रशासन से, या कोई अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या किसी पॉलिटिशियन की तरफ से कोई नहीं आया, उनके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्या शर्मनाक है? देखना चाहिए ना कि इतने बहादुरी जो उसने की है, करवानी है देश के लिए, तो कुछ ना कुछ प्रशासन को तो सोचना चाहिए और उसके बच्चों को जो है सर्विस मिलना चाहिए। और उसका कमाने वाला तो कोई और है नहीं घर में। एक मिसेज या 2 बेटियां हैं, एक लड़का छोटा। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा सियून गांव के हवलदार संजीवन सिंह राणा और चंबा के हवलदार जगदीश चंद के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश के लोग उनके परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा के हवलदार संजीवन सिंह राणा और चंबा के हवलदार शहीद जगदीश चंद के परिवार को सरकार की ओर से 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ है। सोमवार को गेयटी थिएटर शिमला के बाहर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार पाकिस्तान अपनी सीमा लांघता रहा है, मगर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम सीमाओं को सीसीटीवी जैसे तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस करने की जरूरत है, ताकि आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले घुसपैठियों के हर एक कदम का आसानी से पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। कामधेनु
Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। मंडी शहर के वार्ड नंबर 6 लोअर समकेतर से सुभाष चंद्र चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनको चुनाव निशान के रूप में वायुयान का निशान मिला है। वहीं सुभाष चंद्र ने कहा कि नगर परिषद का कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ड में लोगों को कई असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए विकास कार्य भी किए जाएंगे। मैं जो नगर परिषद का जो कार्य है, मैं चाहता हूँ सुचारू रूप से चले, लोगों को अपने काम कराने के लिए बार बार चक्कर ना काटने पड़े। उनका जो काम है पहली बार एक बार आने से किया जा सके। सफाई के बारे में जो लोगों की बार बार शिकायत है, वो शिकायत ना आए। जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है तो हम उनका कार्य कर सकें। दूसरे जो सरकार, केंद्रीय सरकार की और हिमाचल सरकार की स्कीमें हैं, स्वच्छ शहर बनाने की, स्मार्ट शहर बनाने की, हम सरकारी सहायता से उसको पूरा करें। बिजली पानी की समस्या को बिना लोगों को तकलीफ ना हो उस ढंग से हम उनको पूरा करें। उनकी शिकायत एक ही बार में दूर करें। जैसे शहर में नक्शे की समस्या है, सफाई की समस्या है, टैक्स की समस्या है, उसको हम जल्द से जल्द लोगों के सुविधा के अनुसार तय करें और लोगों को बार बार हमारे चक्कर ना काटने पड़े। दूसरा जो परिषद का जो कार्य है, वो सारे पार्षदों का आपसी तालमेल से हो, ना कि एक दूसरे का हम विरोध करें और उनकी टांगें खींचे। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा शहर है वो जल्द से जल्द तरक्की करे। जो पिछली बार परिषद में कमियाँ थी वो दूर हों, लोगों की शिकायतें दूर हों। सुंदरनगर की भनवाड़ पंचायती चुनाव में भाजपा पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिसके चलते भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने सभी विजेता प्रतिनिधियों का स्वागत किया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ये भनवाड़ पंचायत, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कब्जा किया है, वहाँ से प्रधान और उप प्रधान सभी वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। और आज भनवाड़ पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो आयोजन किया, उस आयोजन में मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया। बहुत खुशी की बात है कि हमारी ये भनवाड़ पंचायत जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, इस बार भी भनवाड़ पंचायत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करते हुए वहां से प्रधान और उप प्रधान और वार्ड मेंबर सभी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का कब्जा हुआ है। मैं भनवाड़ पंचायत की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि विशेष तौर पर आज भनवाड़ पंचायत के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधान उप प्रधान जो जीत कर आए हैं, सब लोग मिलने आए हैं। इनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और भनवाड़ पंचायत की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला है, जो सहयोग मिला है, और ऐसी कामना करते हैं कि भविष्य में भी वहां की जनता का आशीर्वाद पार्टी के ऊपर बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। 1 2 3 5 हमीरपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं वार्ड नंबर 1 से अनिल कुमार और वार्ड नंबर 10 से सुलोचना देवी और वार्ड नंबर 7 से मनोरमा लखनपाल ने भी चुनाव प्रचार किया। जो है कूड़ा कचरा दूर करना, सफाई करना, वार्ड की सड़कें बनाना, लाइट की व्यवस्था करना और नालियों का रखरखाव करना, गंदगी का
जो इस समय बहुत बुरा हाल है बाढ़ का, उसको साफ़ सफाई में बहुत ध्यान देना। और कुछ हमारे नाले हैं चैनलाइज करने के लिए, अणु में हैं, हीरानगर में है, कृष्णा नगर में, उनका चैनलाइजेशन करना है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के घर हैं और इतनी गंद है, इतनी बदबू है कि जीना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं नगर परिषद हमीरपुर के निवासियों को, वार्ड नंबर 7 के प्रबुद्ध नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। सबके लिए नया साल नई उमंग लेके आए, मंगलमय हो। मैं वार्ड नंबर 7 से मेरा चुनाव निशान सिलाई की मशीन है। मैं वार्ड नंबर 7 के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करती हूँ कि जैसा सहयोग मेरे को 2011 में दिया था वैसा ही सहयोग दोबारा दें। और बढ़ने के बाद मैं भी वादा करती हूँ कि जो भी पिछले 5 सालों में मेरे से काम रह गए हैं या कमी रह गई है बजट के अभाव के कारण, उनको करने में मैं और सबको साथ लेकर काम करूँगी। 10 से तीसरी बार इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो हम सारे प्रचार करने जा रहे हैं। हमारे ग्रामवासी, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो भी काम नहीं हुए हैं हम आगे के लिए सारे काम जो बचे हैं करवाएंगे। और हमने डोर टू डोर किया, लोग सभी मतलब ये कर रहे हैं कि आपको तीसरी बार हमने प्रधान चुनना है। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त हो जाना फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 7807 81830 86795 66167। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था। बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूड करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142। बाबा बंगाली। रिवालसा से सरकाघाट जा रही एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इस बस में चालक परिचालक सहित करीब 26 यात्री सवार थे। फिलहाल हादसों में घायल हुए लोगों को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय वासी ने बताया कि इस हादसे का कारण सड़क की दयनीय हालत रही है। सड़क हादसे के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय वासी ने बताया कि इस हादसे का कारण सड़क की दयनीय हालत रही है, जिसके चलते बस का पट्टा टूटने के कारण बस सड़क से करीब 7 मीटर नीचे पलट गई। और जहां पर यह एक्सीडेंट गाड़ी का जो हुआ, ये अपना सरकाघाट एरिया में पड़ता है। मेन रोड सरकाघाट रोड वालसर है
और रोड की इतनी खराब हालत होने के कारण से जो है इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, इतने हर एक प्रकार का मतलब हर एक साइड से जो रोड इतना डैमेज है, जिसकी वजह से जो है गाड़ी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका मेन पट्टा टूटने के आपने अपनी आंखों से किस प्रकार की गाड़ी है ये सर अपना टाटा है, बस है, शर्मा बस सर्विस है। हाँ जी, तो इसका जो मेन पट्टा कितने यात्री सवार थे इसमें 24 यात्री सवार थे और 2 जो है हमारे चालक और परिचालक थे। और जो इसका मेन पट्टा टूटने की वजह से हादसा हुआ, रोड के खराब होने की वजह से वो सारा है। ये खाई में गिरी है बस? नीचे की सड़क को पड़ी सर, ये खाई में इनका पलटा खा लिया गाड़ी ने। कितनी गहरे मतलब उसमें गिरी है? ज़्यादा 6-7 मीटर होगी। हाँ जी, 10 लगा लो लास्ट। फिर आपने लोगों को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया आप लोगों ने? गांव वालों की सहायता से कुछों को जो है वहाँ से ट्रीटमेंट करने के लिए जमनी में लेके गए, उसके बाद जो है तो उनको मंडी में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि रिवालसा से सरकाघाट जा रही एक निजी बस सड़क हादसे का शिकार हुई है। वहीं घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टाना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा तीसरी मां नैना तुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में मंडी जिला की लगभग 35 टीमें भाग लेंगी। टाना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा नैना तुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी वेद उपाध्याय ने शिरकत की। वेद उपाध्याय ने कहा कि पडल मैदान की हालत को ठीक करने के लिए आगामी वर्ष तक मैदान को समतल किया जाएगा और पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा। 35 के लगभग टीमें यहाँ पे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ ही खिलाड़ियों ने जैसे बताया कि ग्राउंड उतना समतल अभी नहीं है, तो उसके बारे में उनको जो है आश्वस्त किया गया कि अगले वर्ष में जैसा कि युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा 80 लाख रुपए जो है वो PWD को दे दिए गए हैं ताकि इस ग्राउंड को ठीक करवाया जा सके। अगले वर्ष इसको ग्राउंड को पूरा लेवल कर दिया जाएगा और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको उनके लिए अलग सा एक पैदल जो है वो वॉकिंग ट्रैक जो है अलग से बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो अपना ब्यास दरिया है वहाँ से पानी लिफ्ट करके जो है वो इस मैदान में पहुँचाया जाएगा ताकि जब भी मैदान को पानी की ज़रूरत होती है तो पानी उपलब्ध करवाया जा सके। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए टाना स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में इंडियन क्रिकेटर ऋषि धवन भी सिंह गारमेंट की टीम की तरफ से खेलने के आसार हैं। फिलहाल ऋषि धवन इंडियन क्रिकेट टीम में चयनित हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं। तो 32 टीमें जो है अब तक इसमें एंट्री ले चुकी है और जहां तक हमने एक सीमा निश्चित रखी है कि 35 टीमों से ज़्यादा जो है हमने इस टूर्नामेंट्स में यहाँ नहीं खिलवानी है। और ये सर्वविदित है कि इस टूर्नामेंट्स में मंडी के जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेलते हैं। मंडी नहीं, हिमाचल से, क्योंकि कुछ टीमें हैं जिनमें उन्ना के जो रणजी खिलाड़ी हैं और विशेष रूप से जो आज इंडिया की टीम का हिस्सा है ऋषि धवन, वो हमेशा इन टूर्नामेंट्स में खेलता रहा है। और अगर अभी हमारा 15 दिन का ये टूर्नामेंट है तो वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से उन्होंने बोला है अगर वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स यहाँ आए तो जो उनकी सिंह गारमेंट्स टीम है उसकी ओर से जरूर खेलेंगे। आपको बता दें कि टाना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा मां नैना तुंगा की तीसरी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लगभग 35 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। अब बने रहिए के चैनल के साथ।